नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। पलामू लोकसभा हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। पलामू का चुनाव परिणाम भी कभी कभी चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार शशांक मंजरी तथा 2009 के चुनाव में नक्सली पृष्ठभूमि के झामुमो के उम्मीदवार कामेश्वर बैठा ने चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में लाकर उस समय लोगों को न केवल पलामू में बल्कि पूरे झारखंड नहीं देश स्तर पर अचंभा में डाल दिया था, क्योंकि ये दोनों चुनाव परिणाम को लेकर लोग हैरान थे। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का महत्व राजनीतिक दृष्टि से हमेशा से रहा है, जिसे किसी भी गठबंधन इंडिया हो अथवा एनडीए गठबंधन को पलामू लोकसभा चुनाव को हल्के में लेना कहीं भारी न पड़ जाए। ऐसा इसलिए कि जहां एक ओर एनडीए पलामू लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी बीडी राम को चुनाव मैदान में उतारकर पूरी तरह से इत्मीनान है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी अभी तक कौन चुनाव पलामू से लड़ेगा इसे लेकर अपना पत्ता तक सीट शेयरिंग का नहीं खोल पाया है। हालांकि आज का दिन इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आज शाम बैठक होने वाली है, जिसमें पलामू से कांग्रेस लड़ेगा अथवा राजद, यह आज तय हो जाएगा। जहां तक उम्मीदवार का प्रश्न है, जग जाहिर है, जो चारों तरफ चर्चा सुनने को मिल रहा है, यदि कांग्रेस सीट शेयरिंग में इस सीट को प्राप्त करने में सफल होती है तो प्रभात भुइयां जो भाजपा के नेता हैं वे तत्क्षण भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे और सिंबल लेकर पलामू के मैदान में स्थानीयता के मुद्दे पर कूद पड़ेंगे। इसकी योजना कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। खबर है कि झारखंड के कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम तथा झारखंड के प्रभारी कांग्रेस के मीर इस प्रयास में लगे हैं कि किसी न किसी प्रकार से पलामू सीट उनके शेयर में आ जाए, और जैसे ही पलामू सीट उनके पास आएगा, सीधे प्रभात भुइयां का नाम घोषणा कर चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। दूसरी तरफ राजद जो अपना परंपरागत सीट पलामू को समझता है, क्योंकि राजद के मनोज भुइयां ने 2004 में झारखंड बनने के बाद राजद का यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा। 2004 में मनोज भुइयां राजद से चुनाव जीत कर गए तथा 2007 के उपचुनाव में घुरन राम भी पलामू से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में राजद भी ताल ठोक रहा है। यह बात दीगर है कि राजद के पास भी अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस इस पलामू सीट को अपने शेयर में लाकर भाजपा से आयातित प्रभात भुइयां को चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयारी में लगी है, वैसे ही राजद पहले से ही भाजपा से अपनी पार्टी राजद में ज्वाइन करा चुकी ममता भुइयां को पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उतारने की कोशिश में लगी है। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव का आने वाला समीकरण कैसा होगा, इस पर यहाँ के चौक चौराहों पर चर्चा छिड़ गई है। चर्चा के केंद्र में चूंकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में फिलहाल उम्मीदवार एनडीए की ओर से भाजपा के बीडी राम ही हैं, इसलिए चर्चा के केंद्र में फिलहाल बीडी राम ही हैं, और यह चौक चौराहों पर लोगों के बीच में आम चर्चा छिड़ गया है कि कहीं हल्के में लेना एनडीए को पलामू सीट भारी न पड़ जाए
और भाजपा यदि इसी तरह से आपस में लड़ती झगड़ती रही तो उसे पलामू का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाली भाजपा का सीट कहीं उसके हाथ से निकल नहीं जाए, क्योंकि कांग्रेस, राजद या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की ओर से यह तय हो चुका है कि इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा चुनाव में उठाकर और इसी समीकरण के सहारे पलामू सीट को साधने की कोशिश किया जाएगा। इस पर कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे अथवा राजद, दोनों ही सहमत हो चुके हैं। यही कारण है कि पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का नाम इंडिया गठबंधन के सूची से लगभग गायब हो चुका है। उनकी चर्चा खूब चल रही थी कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में दो पूर्व डीजीपी के बीच में भिड़ंत होने की संभावना है, किंतु भाजपा की ओर से जो स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा उठाया गया है उसे देखते हुए कांग्रेस हो अथवा राजद, इंडिया गठबंधन से जुड़ा दोनों दल पूरी तरह से सचेत हो गए हैं तथा राजद ने इसी समीकरण के तहत ममता भूया को राजद में भाजपा से ज्वाइन कराकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ममता भूया गढ़वा पलामू के दौरे पर निरंतर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चल रही हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रभात भूया को अपने पॉकेट में रखकर सिर्फ गठबंधन में जैसे ही उसे सीट मिले पत्ता खोलने की तैयारी में जुट गई है। जहां तक इसे लेकर इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन के बीच में जो तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाया जा रहा है। आमतौर पर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर वर्तमान में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को छोड़कर कोई भी गठबंधन का यहाँ पर विधायक नहीं है। कहने का मतलब किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर इंडिया गठबंधन का कब्जा नहीं है, बल्कि गढ़वा को छोड़कर छतरपुर, डाल्टनगंज, भवनाथपुर, विश्रामपुर तथा अब हुसैनाबाद में, चूंकि कमलेश सिंह भी एनडीए में ही शामिल हो चुके हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों दलों के बीच, इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन के बीच में कोई इस दृष्टिकोण से विधानसभा चुनाव पर कब्जा के दृष्टिकोण से कोई तुलना नहीं है। कहाँ एक और कहाँ एक पर 5। ऐसे में यदि चुनाव परिणाम को देखें तो ऐसा लगता है कि एनडीए पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र एनडीए के लिए बहुत ही आसान है। परंतु जिस प्रकार से पीडी राम को चुनाव मैदान में उतरने के बाद भाजपा खेमे में विशेषकर उदासीनता दिख रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, ऊपर से खींचतान भी चल रहा है। भाजपा के कई बड़े नेता जो इस पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में प्रभावी हैं, उनके द्वारा ऊपर से भले ही चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने की दावे किए जाए, किंतु जितनी सक्रियता उन्हें दिखानी चाहिए वैसी सक्रियता अब तक नहीं दिखी है। रही बात इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन इस बार जो मुगालते पाल रखा है उसका यह मानना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर वे लोग जहां एक ओर पिछले 2 मर्तबा से सांसद रह चुके पीडी राम को घेरेंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीयता के मुद्दा लाकर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर हावी हो जाएगा। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, उसमें तर्क देने के पीछे सबसे बड़ी बात जो इंडिया गठबंधन की ओर से दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार, चूंकि कांग्रेस यदि चुनाव मैदान में आएगा तो प्रभात भूया का चुनाव मैदान में आना तय है और राजद के शेयर में यह सीट गया तो ममता भूया का ही ज़्यादा चांस है। ऐसे में दोनों ही चूंकि भूया समाज से हैं और इन लोग इंडिया गठबंधन के लोगों का दावा है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रविदास तथा भूया ये दोनों समाज का सर्वाधिक वोट लगभग 4.25 लाख है।
ऐसे में अपना स्वजातीय वोट के साथ साथ जो आज के समय में इंडिया गठबंधन का परंपरागत वोट जो अल्पसंख्यक वोट है तथा राजद का माई समीकरण के सहारे पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इंडिया गठबंधन भी एनडीए को भारी टक्कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त भी जो झारखंड में एक भी राजपूत जाति से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि राजपूत समाज का भी इंडिया गठबंधन को नाराजगी के कारण समर्थन मिल सकता है। समर्थन किसका मिलेगा नहीं मिलेगा यह तो आने वाला समय तय करेगा, किंतु इंडिया एवं एनडीए गठबंधन के बीच इस बार का चुनाव 2019 के चुनाव के मुकाबले निश्चित रूप से बड़े ही रोचक होगा तथा दोनों ओर से पूरी रसाकसी जारी रहेगी, इसका संकेत अभी से मिलने लगा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। पुनः अगले दिन हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।